सुनसान द्वीप मौजूद है और इसी सुनसान द्वीप के बिल्कुल बीच में बनी हुई थी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस जेल के आसपास न कोई बॉर्डर था, न ही कैदियों को बांध कर रखने का कोई पक्का इंतजाम। पर फिर भी आज तक कोई भी कैदी इस जेल से भाग नहीं पाया, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ हर जगह खतरनाक माइंस लगे हुए थे, जहां जरा सा भी गलत कदम पड़ते ही मौत पक्की थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद विशाल जेल को दिखाते हुए। ये वो जेल थी जो बाकी सारी जेलों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जिस जगह पर ये जेल बनी थी वो इलाका था बेहद सुनसान और पूरी तरह इंसानों से खाली। वहाँ सिर्फ कैदी और उन्हें पहरा देने वाले कुछ गार्ड्स ही मौजूद थे। इसके अलावा कोई इंसान नजर नहीं आता था। पर सबसे अजीब बात ये थी कि इस जेल की कोई दीवार ही नहीं थी, यहाँ तक कि किसी तरह का बॉर्डर भी नहीं बनाया गया था। और अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश भी करे तो भी गार्ड्स उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि इस जगह के बाहर पूरे इलाके में अनगिनत लैंड माइन्स बिछी हुई हैं। लैंड माइन इस तरह जमीन के अंदर दबाई गई हैं कि कोई कितनी भी बारीकी से देख ले उसे पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए जब भी कोई कैदी जेल से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है और उस एरिया के बाहर कदम रखता है, तभी उसके पैरों के नीचे छुपी लैंड माइन फट जाती है और वही पल उसकी मौत बन जाता है। और इसी वजह से कोई कैदी यहाँ से भागने की हिम्मत तक नहीं करता। अब हम कुछ दिन पहले की घटना देखते हैं, जहाँ स्टू नाम का एक लड़का था। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी और वह अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहा था। इसी खुशी में वह अपने कुछ दोस्तों के साथ साउथ अमेरिका में अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय करने आया था। वहाँ स्टू और उसके दोस्तों ने जमकर मस्ती की। पार्टी खत्म होने के बाद अगले दिन सुबह जब वे सब एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तभी स्टू देखता है कि उसका एक दोस्त रायन अपनी जेब में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। वह दरअसल एक तरह का ड्रग था। किसी तरह वह एयरपोर्ट की सारी सिक्योरिटी चकमा देकर वह ड्रग अपने पास रखने में सफल हो गया था। ये देखकर स्टू के बाकी दोस्त बुरी तरह घबरा जाते हैं और टेंशन लेने लगते हैं कि अगर वे पकड़े गए तो क्या होगा। उसी समय स्टू का एक और दोस्त ग्रीक पेट पकड़कर वॉशरूम से बाहर आता है। उसे देखकर ही साफ लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन किसी के कुछ समझने से पहले ही वह जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से एक अजीब सा लिक्विड निकलने लगता है। तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक ट्रेनिंग प्राप्त कुत्ता भी था जो ड्रग्स को आसानी से पहचान सकता था। तो जैसे ही सिक्योरिटी वाला कुत्ता उनके पास गया, वह बहुत तेज रिएक्ट करने लगा। इससे सिक्योरिटी गार्ड्स को उन पर काफी शक हो गया। वे तुरंत स्टू और उसके दोस्तों को इंट्रोगेशन रूम में ले गए। वहां उन्हें बताया गया कि ग्रीक ने चोरी छिपे ड्रग्स स्मगल करने के लिए कुछ बॉलून निगल लिए थे, जो उसके पेट के अंदर जाकर किसी वजह से फट गए और उसका पूरा शरीर झर से भर गया। स्टू और उसके दोस्त ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन उनके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वे कहते भी कि उन्हें कुछ नहीं पता, फिर भी कोई उन पर भरोसा नहीं करने वाला था। कुछ ही देर में वहां पुलिस आ जाती है और उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लेती है। तलाशी लेने पर पुलिस को रायन के पास भी ड्रग मिल जाता है। इससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि ये लोग स्मगलर हैं, जो एक देश से दूसरे देश में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। हालांकि स्टू और उसके दोस्त बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि वे स्मगलर नहीं हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उन्हें वहीं से अरेस्ट कर लिया जाता है और आर्मी के अंडर में चलने वाले एक आइलैंड पर ले जाया जाता है। वे वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीट पीट कर जबरदस्ती अपने साथ ले ही गई। सबसे पहले उन्हें एक बोट में बैठाकर एक प्रिजन की तरफ ले जाया गया। वहां पहुंचकर स्टू देखता है कि एक बैग के अंदर कुछ लाशें ले जाई जा रही हैं। ये देखकर वह बुरी तरह नर्वस हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। इसके बाद वहां से वे लोग